बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सिद्रा मसूद। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल में मैथोलॉग्राफिया। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग प्रैक्टिस। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंपल सा जो हम क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पावर को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के बाद हम लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स पढ़ेंगे और लॉ ऑफ पावर पढ़ेंगे। यानी कि इन लॉज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम इंशाल्लाह इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह सॉल्व। चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना दिस क्वेश्चन। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास न्यूमरेटर है दैट इज़ 3 पावर 5 और डिनोमिनेटर है 3 पावर 2। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे कि इसकी पावर 5 है, सो इसको 3 टाइम्स जो है 5 टाइम्स जो है हम इसे ओपन कर देंगे। ओके और क्योंकि 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो हम इसको 2 टाइम्स ओपन कर देंगे। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं लेकिन मैं आपको अभी इस तरीके को ही फॉलो करूँगी। अच्छा, फ़िलहाल आप 3 से 3 कैंसिल करेंगे, ये 2 3 कैंसिल हो गए। वी हैव 3 इंटू 3 इंटू 3। ये डॉट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। सो 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27। सो हियर इज़ द आंसर। ठीक है गाइस, हमने क्या किया, इनकी पावर को एक्सपेंड कर दिया। लेकिन लाइक कि यहाँ पे 3 की पावर 5 है, सो 3 को हमने ओपन कर दिया 5 टाइम्स। इसी तरह 3 की पावर यहाँ पे 2 है तो हमने 3 को ओपन कर दिया 2 टाइम्स। और फिर 3 से 3 कैंसिल हुए, 2 3 कैंसिल हुए, बाकी यू हैव लेफ्ट 3 इंटू 3। 3 3s are 9, 9 3s are 27। So now we are going to solve the next part, that is 2 power 4। अच्छा, 2 पावर 4 है तो 2 को कितने टाइम्स ओपन कर लेंगे हम, 4 टाइम्स। और 5 की पावर 3 है तो 5 को कितने टाइम्स ओपन करेंगे, 3 टाइम्स। ये सिंपलेस्ट वे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन जो दे रही हूँ इस सिंपलेस्ट वे में दे रही हूँ। इसका और भी तरीका है, लाइक अगर बेस सेम होती है तो पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है। डिनोमिनेटर को जब हम न्यूमरेटर में लाते हैं तो माइनस कर देते हैं, बट अभी मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ। मैं आपको सिंप्लीफाई जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से करके बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, नाउ यू हैव 10 पावर 2, सो ओपन इट 2 टाइम्स। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे नंबर को कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को। सो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10। नाउ यू हैव कैंसिल। अब आपके पास यहाँ पे भी 2 है और ऊपर भी न्यूमरेटर में 2 है, सो कैंसिल इट। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2। हाउ मेनी नंबर्स यू हैव लेफ्ट, 2 इंटू 2 और इंटू यहाँ पे क्या बचा, 1 5। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास कोई नंबर नहीं है, सो 2 2s are 4 and 4 5s are 20। here is the आंसर। सॉरी, ये विजिबल नहीं था, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि वी हैव लेफ्ट 2 and 5। ठीक है, सो 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 4 5s are 20। ओके, गॉट इट। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। इसमें आपके पास ब्रैकेट्स गिवन है, तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस कम है तो हम इसको इस साइड कर लेते हैं। अच्छा, वी हैव a प्लस बी पावर 2। 2 मीन्स कि आप इसको कितने टाइम्स ओपन करेंगे, 2 टाइम्स। सो a प्लस बी इंटू a प्लस बी, गॉट इट। नाउ यू हैव c प्लस डी पावर 3। सो इसको 3 टाइम ओपन कर लेंगे, c प्लस डी इंटू c प्लस डी इंटू c प्लस डी, गॉट इट। इसको वो कर दीजिए अपॉन में। नाउ a प्लस बी, ओके, यू हैव c प्लस डी का स्क्वायर, सो c प्लस डी को हम 2 टाइम्स ओपन कर लेंगे। नाउ कैंसिलेशन टाइम, अब इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, a प्लस बी एंड a प्लस बी ब्रैकेट कैंसिल। नाउ यू डोंट हैव एनी मोर a प्लस बी, सो a प्लस बी न्यूमरेटर में रह जाएगा। और नाउ c प्लस डी और c प्लस डी कैंसिल, c प्लस डी एक और c प्लस डी से कैंसिल। अब नाउ व्हाट इज लेफ्ट, a प्लस बी का ब्रैकेट एंड c प्लस डी ब्रैकेट। हियर इज द आंसर। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay guys, we have moved on to the question number 2, simplifying using law of exponent।
अच्छा, अब हम यहाँ यूज़ करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाया करती हैं। कैसे? जैसे कि वी हैव 1/3 इंटू 1/3, क्योंकि हमारे पास बेस सेम है। सो बेस जब सेम होगी तो हम बेस एक ही दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, यानी 4 + 4 व्हाट विल बी 8. So 1/3 will be power 8. Got it? अब हम मूव ऑन करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये लॉ है जो आपको याद रखनी है कि जब भी बेस सेम होगी, जब दो नंबर्स होंगे आपके पास और वो सेम होंगे और उनकी अलग अलग पावर्स होंगी, तो वो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं और हम बेस को एक ही दफ़ा यूज़ करेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 3/4 इंटू 3/4, दोनों के ऊपर पावर्स हैं बट डिफरेंट है क्योंकि बेस हमारे पास सेम है। सो बेस हमारे पास एक ही रहेगी 3/4 और इनकी पावर्स जो भी हैं 5 and 2 that will be added. So the answer will be 3/4 and power is 7. Got it? अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इज -4/5 इंटू -4/5। इसकी भी पावर्स डिफरेंट हैं बट क्योंकि बेस हमारे पास सेम है सो हम इसको ऐड कर सकते हैं। सो -4/5 बेस आपके पास सेम ही रहेगी, एक ही रहेगी। 3 + 5 इट विल बी -4/5 एंड पावर विल बी 8. गॉट इट? अब हम मूव ऑन करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, दैट इज -3 इंटू 5। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक पावर है जो कि दोनों को कवर कर रही है, दैट इज़ 3। ये पावर जो है वो 3 पे भी मेंशन होगी और ये 5 पे भी मेंशन होगी क्योंकि ये होल ब्रैकेट के ऊपर है और एक पावर सिर्फ 5 के ऊपर मेंशन है। सो ये सिर्फ 5 के लिए ही है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे कोई लॉ यूज़ नहीं करना, यानी 3 के ऊपर तो लॉ यूज़ नहीं होगा लेकिन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 5 के ऊपर यूज़ होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं आपको कि अभी तक तो हम बेस सेम कर रहे थे और पावर्स को हम ऐड कर रहे थे, लेकिन जब आपके पास बेस सेम नहीं होती है लेकिन पावर के ऊपर पावर होती है, तब पावर्स जो होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाया करती हैं। कैसे? देखिए कि आपके पास पार्ट फोर्थ है, ये 3 -3 के ऊपर भी पावर 3 लग रही है, ठीक है, और 5 के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है यानी पावर 2 है और ये 3 की पावर भी 5 के ऊपर लग रही है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो एज इट इज़ ये 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, बट यहाँ दूसरा लॉ अप्लाई हो रहा है, पावर ऑफ पावर, यानी लॉ ऑफ पावर जिसमें पावर के ऊपर अगर पावर हो तब हम पावर्स को ऐड नहीं करते हैं लाइक दिस, जैसे हमने यहाँ पे किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस सेम थी। जब बेस सेम होती हैं उनकी पावर जब डिफरेंट होती हैं, ज़ाहिर है बेस एक बेस के ऊपर 5 पावर, जैसे यहाँ पे है एक बेस के ऊपर जो है 5 है, एक बेस के ऊपर 2 है, तो बेस क्योंकि सेम है तो बेस एक रखकर हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे पावर ऑफ पावर की लॉ अप्लाई हो रही है, यानी कि एक ही नंबर के ऊपर 2 पावर्स हैं और ब्रैकेट के ऊपर एक पावर तो इसके ऊपर नंबर के ऊपर है और ब्रैकेट के ऊपर भी एक और पावर है। ऐसी कंडीशन में हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 3s are 6, सो पावर विल बी द पावर ऑफ 5 विल बी 6। हियर इज़ द आंसर। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 5 की तरफ। Okay students, we have moved on to the part number 5. So here we go to solve it. यहाँ पे भी वही सेम है, पावर ऑफ पावर है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास बेस डिफरेंट है तो बेस सेम नहीं कर सकते, हम एक बेस नहीं लिख सकते क्योंकि वी हैव डिफरेंट नंबर्स। सो ये जो पावर 3 है ये 3 के ऊपर भी मेंशन है और ये 4 के ऊपर भी मेंशन है। सो हम पहले 3 के ऊपर पावर मेंशन करते हैं, दैट इज़ 3, और -4 के ऊपर। अच्छा क्योंकि देखें यहाँ पे मैं -4 नहीं लिखूँगी क्योंकि इसके ऊपर पावर है तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि इसकी पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप इसको सॉल्व कर दें, क्योंकि पीछे आंसर जो गिवन है इस पावर को सॉल्व किया हुआ है, लाइक 4 × 4। अब मैं पहले आपको ये सॉल्व करके बता देती हूँ, पहले मैं इस पर बाहर की पावर मेंशन नहीं कर रही हूँ। 4 × -4 और इसके ऊपर पावर है 2, सही है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि 4 जब 4 से मल्टीप्लाई होता है 2 दफ़ा
यहाँ पे पावर आएगी 3, सॉरी, क्योंकि ये 3 की पावर लग गई। अब मैंने इस 2 को ओपन कर दिया, लाइक पावर जो थी 2 मीन्स कि 4 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 4 4 क्या होगा 16, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। सो 16 के ऊपर पावर जो आ जाएगी, जो मेन पावर थी 3, ये लगेगी, और इसके ऊपर पावर क्या थी 3। सो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो आप -4 करके पावर की 2 3 6 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, डजेंट मैटर। क्योंकि बट यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई शो हो रहा है तो मैं यहाँ चाह रही थी कि डबल साइन ना हो, इसलिए मैंने पहले स्क्वायर को सॉल्व कर दिया, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा, जब भी हम स्क्वायर या इवन पावर्स को सॉल्व करते हैं तो माइनस साइन विल बी चेंज इनटू पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 5। यहाँ पे आपके पास बेस सेम है, सो पावर विल बी एडेड, -a/bc, ठीक है। सो 5 + 4 विल बी 9, सो a/bc 5 और 4 हो जाएगा 9, सो इसकी पावर हो जाएगी 9। सो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 7। सो यहाँ पे भी आपके पास बेस सेम आ रही है, -c/d, और आपके पास 3 पावर्स हैं, 2 + 3 + 5। सो सॉल्व कीजिए इसको, 2 + 3 5 और 5 + 5 10, सो पावर इज 10। इट्स वेरी सिंपल। नाउ द 8 पार्ट। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास वेरिएबल्स हैं, हमें सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले हम अच्छा जो सेम वेरिएबल्स होंगे सिर्फ उनकी ही पावर्स ऐड होंगी। सो m और m को ले लेते हैं। सो m इस वक्त यहाँ पे इसकी पावर 5 है और इसकी पावर 1 है। सो 1 + 5, पहले मैं आपको अलग अलग मेंशन करूँगी। फिर अब हम ले लेते हैं n, ठीक है। सो n में पहले पावर थी 2 और उसके बाद पावर थी 3। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं t। अच्छा, उस वेरिएबल को मैं टिक करते जा रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कोई भी नंबर डबल ना लिख लें। सो t की पावर है 4 और 7। सो इन सब को आप ऐड कर दीजिए, 5 + 1 6, और n की पावर 2 + 3 5, और t की पावर 4 + 7 11। सो हियर इज़ द आंसर। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट यानी लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 9। यहाँ पे भी काफ़ी सारे वेरिएबल्स आपको गिवन हैं। आपने क्या करना है, इनको 1 बाय 1 बेस सेम के साथ पावर्स को ऐड करना है। सो सबसे पहले हम a ले लेते हैं। a की पावर जो है 2 और 4 है, ठीक है। फिर हम b ले लेते हैं। b की पावर 2 और 4 है, दोनों की पावर 2 and 4 and 2 and 4, ओके फाइन। और c की जो पावर है वो है 5 and 3, 5 + 3। सो a की पावर हो गई 4 + 2 ऐड करके 6, b की पावर भी हो गई 6, और c की पावर हो गई 8। So in this way we have done our question number 1 and question 2 of exercise 1.4. Okay guys, we have done it. इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल है, बेसिक चीज़ें हैं, सारी सिंप्लीफिकेशन है, कैंसिलेशन कैसे करते हैं, बेस सेम हो तो पावर्स कैसे लिखी जाती हैं, पावर्स को ऐड करते हैं, और अगर पावर ऑफ पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स को मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।